नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज बाय विक। स्टोरीज बाय विक में आज मैं आपको एक रियल स्टोरी सुना। ये कहानी है एमपी के एक छोटे से गांव, जहां एक दिनेश यादव करके इंसान रहता था। ये 5 साल पुरानी मैं कहानी सुना रहा हूँ, 2018 की। वो दिनेश यादव जो था, वो अपने परिवार के साथ एमपी में रहता था। एमपी से थोड़ा सा दूर एक गांव था, छोटा सा गांव था, हरी नाम का था। उस गांव में वो रहता था। उस गांव में दिनेश जी की जो प्रक्रिया रहती थी, वो रहती थी सुबह उठना, गांव में अपना खेत पे जाना, काम करना और आ जाना। दिनेश जी जो थे, सुबह सुबह उठ जाते थे और रात को 9 बजे सो जाते थे और 4 बजे सुबह सो जाते थे। डेली की प्रक्रिया इसी तरह थी। तो एक दिन रात को 9 बजे सोए। दिनेश जी के परिवार में कौन कौन था? दिनेश जी, उनकी माता जी थी जो 85 ईयर्स की थी, उनकी पत्नी थी, उनका एक बेटा था। जो बेटा था वो एकदम से नालायक था, आवारा था, न पढ़ता था ना लिखता था, केवल आवारागर्दी करता था, धौंस चलाता था। ये था एक दिनेश जी यादव का छोटा सा परिवार। दिनेश जी रात को सो गए 9 बजे, खाना वाना खा के, और सुबह 4 बजे उठ सकते थे। सुबह 4 बजे उठ के वो अपने खेत हो जाते थे। एक दिन की बात है, वो रात को 9 बजे सोए, सुबह 4 बजे उठे और अपने खेत में चले गए। खेत पे गए और खेत पे जाने के बाद वो खेत पे काम कर रहे थे। खेत पे काम करते करते ही उनको एक अचानक से उनका जो था मस्तिष्क में बहुत ज्यादा पेन होने लगा। वो वहीं पे गिर गए। गिरने के बाद उनको कुछ होश नहीं रहा क्या हुआ, क्योंकि जब जमीन में गिरे वो सिर के बल पे, तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इधर उनकी पत्नी और उनका जो एक भाई था, उनके ठीक बगल में रहता था, उसका एक बेटा। वो लोग सब, पत्नी जो थी पहले देखने लगी, भाई कहाँ गए, 4 बजे नहीं आए। 4 बजे 12 बजे तक वो आ जाते थे, 12 बजे नहीं आए दिनेश। 4 बजे देखा गया, 4 बजे तक नहीं आए। काफी देर तक उनको देखा गया, रात के 9 बजे तक नहीं आए। अब इनको थोड़ा सा डर सा लगा, भाई क्या है, ऐसी कौन सी बात है, किस दोस्त के पास चले गए, कहाँ चले गए, अभी तक आए नहीं। पूरे घबरा गए। अब इन्होंने इनको तलाशना चाहा। जो बगल वाले जो भाई थे, उनका जो बेटा था वो, और इनका जो बेटा था, दिनेश का बेटा जो था, ये सारे मिलके तलाशने लगे। दीपक था इनके बेटे का, ये तलाशने लगे पिताजी को। कुछ गांव वाले भी साथ साथ आ गए, टॉर्च लेके कुछ लोग थे, कुछ डंडा लेके थे साथ साथ, कुछ लालटेन लेके चल रहे थे। अब दिनेश यादव जी, तब दिनेश यादव जी की जो एज थी वो थी 65 ईयर्स। दिनेश जी को पूछते पूछते काफी जगह खोजा, नहीं मिले। एक जगह जाके देखते हैं कि ना, जो आपका वो है, जिस खेत में एक काम करते थे वहां पे पड़े। गाँव वालों ने बताया, देखा कि उसकी नब्ज नहीं चल रही है, बदन ठंडा पड़ा हुआ है। फटाफट लेके उसको हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल ले जाके डॉक्टरों ने देखा, तो डेथ घोषित कर दी। बोला ये तो मरे हुए हैं, कुछ देर पहले ही मरे। अब उसको मॉर्चरी में ले जाके, मुर्दा घर में ले जाके उनको रख दिया गया कि बगैर पोस्टमार्टम के हम देंगे नहीं। सुबह डॉक्टरों को ये नहीं समझ में आ रहा था इनकी मौत कैसे हुई। ना तो सीसीएफ हुआ, कार्डियक कंजेशन फेलियर हुआ, ना ही कोई ऐसी चोट लगी थी, ना ही कुछ बदन में ऐसा कोई कीड़े ने काटा था या कुछ भी काटा था। यानी कुछ नहीं डॉक्टरों को समझ में आ रहा था कि ये कैसे, पर इनकी मौत कैसे। फिर भी उसको मॉर्चरी में डाल देंगे, पोस्टमार्टम से ले। इधर लोगों के घर में, दिनेश के घर में मातम सा छा गया। सब लोग इंतजार करने लगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं। अब नेक्स्ट डे सुबह मॉर्चरी में डॉक्टर और उनका एक असिस्टेंट। देखिए, पोस्टमार्टम से पहले क्या होता है, बॉडी का जितना ब्लड होता है उसको ड्रेन आउट किया जाता है बाहर, उसके बाद उस बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। तो जैसे ही एक डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करने वाला था वो आया, और उनके साथ एक असिस्टेंट आया, पोस्टमार्टम करेंगे इस बॉडी का, तो जैसे ही वो करने के लिए आगे बढ़ा, वो दिनेश जी उठ के बैठ गए। दिनेश जी उठ के बैठे, डॉक्टर तो उल्टे पांव भागा, उसका असिस्टेंट भी उल्टे पांव भागा। अरे भूत 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 कह के बाहर निकल गए। मॉर्चरी को तोड़ दरवाजे की तरफ भागे, और वहां पे काफी लोग इकट्ठे हो गए कि अंदर भूत है, अंदर भूत है, अंदर भूत है, ऐसा कहते लोगों ने वहां मजमा सा लगा दिया। अब दिनेश जी को ये समझ में नहीं आ रहा था ये हुआ क्यों। दिनेश जी को पूरी होश आ चुकी थी, वो बाहर की आवाजें सुन सकते थे,
दिनेश जी पूरी आवाज सुन रहे थे कि बाहर से कोई आवाज आ रही, बात कर रहे हैं, लेकिन बाहर से किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुर्दा घर के अंदर आए और दिनेश जी से बात करें। अब डॉक्टर ने जो उनका बेटा था दीपक, उसको फोन किया, अरे भाई तुम जल्दी से आओ, तुम्हारे पिताजी जिंदा है। अब वो फटाफट दीपक और उसके जो बगल में भाई साहब थे वो सारे मिलके आए और आते ही डॉक्टर पर बरस पड़े कि देखिए मेरे पिताजी जिंदा थे, आपने इसको मुर्दाघर में डाल दिया, मैं आपकी तरफ ये करूंगा, मैं एफआईआर करूंगा, मैं पुलिस थाने में जाऊंगा। मतलब पूरे धौंस दिखाने लगे डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर को बहुत बुरा भला कह रहे थे, डॉक्टर को बुरा भला कह रहे थे और पूरे स्टाफ को बुरा भला कह रहे थे, पूरे हॉस्पिटल को बुरा भला। अब दिनेश के से ये सारी बातें सुनी नहीं। दिनेश ने दीपक को बुलाया, दीपक इधर आओ। बोला कि भाई ऐसा है, तुम यहाँ क्यों डांट रहे हो डॉक्टर साहब, अब चलो सीधे घर, हम घर चल के पूरी बात करेंगे। दिनेश जी और दीपक प्लस उनके साथ जो आए हुए थे वो लेके घर की तरफ गए। अब घर की तरफ जाते हैं, घर की तरफ जाके बैठते हैं। दिनेश जी कहते हैं कि मैं मरा नहीं था, अब आए सब मैं बताता हुआ क्या था मेरे साथ। दिनेश जी ने जो किस्सा सुना है इसमें था। दिनेश जी जब वो अपने गिरे थे, जब अपने खेत में, तो उनके सामने जो धुंधली से तस्वीर आई थी वो आई थी भैंसे पे कोई यमदूत बैठे और उस यमदूत के साथ दो दूत, जो दो दूत हैं वो उसको कह रहे हैं उठ और चल मेरे साथ, लेकिन वो उठने की हिम्मत में थे ही नहीं। दो दूत थे, उनको कोड़े मारते हैं, कोड़े मारने के बाद उसकी आत्मा को बाहर खींचते हैं। आत्मा बदन नहीं छोड़ना चाहती थी दिनेश जी का, लेकिन फिर भी किसी तरह ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं तक, जहां जहां उसकी आत्मा निकल रही थी वो बदन ठंडा पड़ता जा रहा था। इस तरह से उन्होंने आत्मा को यमदूतों ने खींच लिया। यमदूतों ने खींच लिया आत्मा को खींच के चलने लगे, आत्मा को रस्से में बांधा और बांध के चलने लगे। चलते जा रहे थे, कोड़े से मारते चल। अब देखिए एक कोड़े से माने एक बिच्छू का डंक होता है तो कितनी दर्द होती है। वहां तो एक कोड़ा जब उसको लगा दिनेश को, 21 जो बिच्छू थे उसका डंक की तरह उसको दर्द होती थी, इतनी ज्यादा भयंकर और दर्द हुई थी उसको। वो घबरा गया। घबराने के बाद उसने बोला कि चलो ठीक है, हम उसको चलते हैं लेके। और वो जब जाने लगा, उसके बाद लेके चलने लगे, सामने बहुत सारा आग के ऊपर से वो गुजर रहे थे। उन्होंने बोला कि भाई आग से मुझे मत ले जाओ, मेरे पैर में जलन हो रही है। यमदूतों ने और उसको मारा और बोला कि तुमको यहीं से चलना पड़ेगा। उन्हें तुम उधर से ले चलो जहां से लोग जा रहे हैं हंसते खेलते, फूल जहां बिछे हुए हैं वहां से भी लोग जा रहे हैं आत्मा, वहां से मुझे ले चलो। उन्होंने फिर उसको मारा और लेके चल गए। थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो एक नदी सी देखते हैं, बहुत भयंकर सी नदी है जिसमें ब्लड है, हड्डियां हैं, प्लस कटे पिटे हाथ हैं और इतनी स्मेल आ रही है कि पूछो। वो उस स्मेल के सामने कोई इंसान खड़ा नहीं हो सकता है। यमदूतों ने उसके अंदर धक्का मार दिया। इसको जैसे ही धक्का मारा, ये तैर के दूसरी तरफ चल गए। दूसरी तरफ जहां जाते हैं तो सामने आते हैं बाहर, वहां देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा दरवाजा है। उस दरवाजे के अंदर ये प्रवेश करते हैं। वो दरवाजा खुलता है, यानी दूध जो था एक साथ आया होता, एक हाथ से इतना बड़ा दरवाजा खोल देता है और ये उसके अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं, वहां पे एक बहुत ही मोटा सा आदमी, जिसकी आंखें एकदम लाल और चेहरे पे सींग सा लगा हुआ बैठा हुआ है। उसने कहा, अरे तुम किसको ले आए, ये तो है ही नहीं वो, इसको वापस भेजो। इतना सुनना था लोगों का, जो लोग यमदूत जो उसका प्राण हर के लेके आए थे, उन्होंने एक धक्का समा। जैसे ही उसको धक्का मारा, वो धक्का लगा उसको, दिनेश को, और दिनेश जैसे ही धक्का लगा वो उठ के बैठ गया स्ट्रेचर पे। ये तो उसकी कहानी थी। ये सारी कहानी सुनने के बाद लोग वहां पे बहुत ज्यादा स्तब्ध रह गए। अब ये कहानी सुनने के बाद जो आसपास के लोग थे, प्लस उसका बेटा दीपक, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। दीपक ने जो गंदी चीजें काम करता था वो सारी उसने छोड़ दी। कोई भी गंदा काम या कुछ भी नहीं करता था। उसने पिताजी को हाथ जोड़ के बोला, पिताजी अब आप कुछ नहीं करेंगे, आप घर में रहेंगे, हम पूरा
संभालेंगे, आपकी जगह हम लेंगे। दीपक ने बोला ठीक है हम करते हैं, दिनेश ने बोला ठीक है आप करो। तो दीपक ने क्या किया, दीपक वहां से नागपुर आके उसने एक ट्रक ड्राइवरी की नौकरी सीखी और ट्रक ड्राइवर। दीपक धीरे धीरे ट्रक ड्राइवर करते करते खूब सारे उसने पैसे इकट्ठे किए। अब पहले तो वो ड्राइवरी करता था, उसके बाद उसने एक ट्रक अपना खरीदा। वो ट्रक अपना खरीदने के बाद उस ट्रक से और भी पैसा कमाया। उस ट्रक से और पैसा कमाने के बाद 2 ट्रक किए। 2 ट्रक करने के बाद उसने और भी ज्यादा अपना साम्राज्य फैलाना चाहा। उसके बाद उसने दीपक था, उसने बहुत सारा स्टैंडर्ड अपनी ट्रांसपोर्ट एजेंसी खोलने के लिए सोची। उसने ट्रांसपोर्ट एजेंसी अब ट्रांसपोर्ट एजेंसी खोलने के बाद आज दीपक एकदम इतना सुंदर बढ़िया सा बिजनेस चलाता है ट्रांसपोर्ट कंपनी के, शायद ही कोई इसकी कंपनी का जूम हो, यानी कोई भी उस कंपनी को कम्पीट नहीं कर पाता। रीजन क्या था, दिनेश जी ने जो कहानी बताई थी उससे सबक लिया उसके बेटे दिनेश दीपक ने, और दीपक ने जो सबक लिया उस सबक को उसने अपने ऊपर ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद वो एकदम से चेंज हो। ऐसी चेंजेस बहुत कम होते हैं कि किसी भी कहानी को आप सुने और उस कहानी से आप अपने व्यक्तित्व को चेंज करें, अपने कैरेक्टर को चेंज करें, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अगर आपका कैरेक्टर चेंज होगा तो आप भी चेंज होंगे। इस कहानी से क्या सीख मिलती है आप देखें। स्टोरीज बाय विक को आप लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।